ओम श्री परमात्मने नमः। ओम हरे श्री योग सूत्र ऋषि पतंजलि कृत योग सूत्र का चौथा अध्याय कैवल्यपाद। जन्म औषधि मंत्र जप समाधिजा सिद्ध्याय। जन्म से होने वाली, औषधि से होने वाली, मंत्र से होने वाली, तप से होने वाली और समाधि से होने वाली ऐसी 5 प्रकार की सिद्धियां होती है। जात्यंतरा परिणाम प्रकृत्या पुरात। यह एक जाति से दूसरी जाति में बदल जाना रूप जात्यंतर परिणाम प्रकृति के पूर्ण होने से होता है। निमित्तम प्रयोजकं प्रकृतीनां वर्ण भेदस्तु ततं क्षेत्री कवत। निमित्त प्रकृतियों को चलाने वाला नहीं है, उससे तो केवल किसान की भांति रुकावट का छेदन किया जाता है। अर्थात रुकावट दूर होने पर कमी को पूर्ण कर देना प्रकृति का स्वभाव है। निर्मांचितान्यस्मिता मात्रात। बनाए हुए चित्त केवल अस्मिता से होते हैं। प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकं चित्त में कमाने के साम। अनेक चित्तों को नाना प्रकार की प्रवृत्तियों में नियुक्त करने वाला एक चित्त होता है। तत्र ध्यानज मनाशयम। उनमें से जो ध्यान जनित चित्त होता है वह संस्कारों से रहित होता है। कर्मा शुक्ला कृष्णं योगी न स्त्री विद्धामितरे साम। योगी के कर्म अशुल्क और अकृष्ण होते हैं तथा दूसरों के 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ शुक्ल कर्म उन कर्मों को कहते हैं जिनका फल सुख भोग होता है, और कृष्ण कर्म उनको कहते हैं जो नरक आदि दुखों के कारण है। अर्थात पुण्य कर्मों का नाम शुक्ल कर्म है और पाप कर्मों का नाम कृष्ण कर्म है। सिद्ध योगी के कर्म किसी प्रकार का भी भोग देने वाले नहीं होते, क्योंकि उसका चित्त कर्म संस्कारों से शून्य होता है। योगी के सिवा साधारण मनुष्य के कर्म 3 प्रकार के होते हैं। शुक्ल अर्थात पुण्य कर्म, कृष्ण अर्थात पाप कर्म और शुक्ल कृष्ण अर्थात पुण्य और पाप के मिले जुले रूप। ततस्तद्विपाकानुगुणानामेभा में बाभि व्यक्ति वासनाम। उन 3 प्रकार के कर्मों से उनके फल भोगानुकूल वासनाओं की ही अभिव्यक्ति होती है। जाति देश काल व्यवहितानामप्यानन्तरया स्मृति संस्कारयोरेक रूपत्वात्। जाति देश और काल इन तीनों का व्यवधान रहने पर भी कर्म के संस्कारों में व्यवधान नहीं होता है, क्योंकि स्मृति और संस्कार दोनों का एक ही स्वरूप होता है। तासामनादित्वं चा शिशो नित्यत्वात्। उन वासनाओं की अनादिता है, क्योंकि प्राणी में अपने बने रहने की इच्छा नित्य अर्थात अनादि काल से ही है। हेतु फलाश्रयालंबने संगृहीतत्वात् देशाम भावे तद्भावः। हेतु फल और आश्रय और आलंबन इनसे वासनाओं का ग्रहण होता है,
इसलिए इन चारों का अभाव होने से उन वासनाओं का भी सर्वदा अभाव हो जाता है। अतीतानागतं स्वरूपतो अस्यध्वभेदाद धर्मानाम। धर्मों में काल का भेद होता है, इस कारण जो धर्म अविद्या, वासना, चित्त और चित्त की वृत्तियां आदि अतीत हो गए हैं और जो अनागत हैं, अभी प्रकट नहीं हुए हैं, वे भी स्वरूप से विद्यमान रहते हैं। ते व्यक्त सूक्ष्मा गुणात्मान। वे समस्त धर्म व्यक्त स्थिति में और सूक्ष्म स्थिति में सदैव गुण स्वरूप ही हैं। परिणामैकत्वाद्वास्तु तत्त्वम बम। परिणाम की एकता से वस्तु का वैसा होना संभव है। वस्तु साम्ये चित्त भेदा तयोर विभक्तं पंथा। वस्तु की एकता में भी चित्त का भेद प्रत्यक्ष है, इसलिए चित्त और उसके द्वारा देखी जाने वाली वस्तु, इन दोनों का मार्ग अलग अलग है। न चैकचित्त तंत्रं वस्तु तदा प्रमाणकं तदा किं स्यात्। इसके सिवा दृश्य वस्तु किसी एक चित्त के अधीन नहीं है, क्योंकि जब वह चित्त का विषय नहीं रहेगी उस समय वस्तु का क्या होगा। तदुपरागोपेक्षित्वा चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम। वस्तु के उपराग अपने में उसका प्रतिबिंब पड़ने की अपेक्षा वाला है, इस कारण उसके द्वारा वस्तु कभी ज्ञात और कभी अज्ञात होती है, यह सर्वदा उचित है। सदा ज्ञाता चित्तवृत्तस्तब प्रभो पुरुषस्या परिणामित बात। उस चित्त का स्वामी पुरुष परिणामी नहीं है, इसलिए चित्त की वृत्तियां उसे सदा ज्ञात रहती है। न ततस्वाभासं दृश्यत्वात्। वह चित्त स्वप्रकाश नहीं है, क्योंकि वह दृश्य है। एक समये चोभयान बधारणम। तथा एक काल में चित्त और उसका विषय, इन दोनों के स्वरूप को जानना भी नहीं हो सकता। चितांतर दृश्य बुद्धि बुद्धे धरती प्रसंगं स्मृति संकरश्च। एक चित्त को दूसरे चित्त का दृश्य मान लेने पर वह चित्त फिर दूसरे चित्त का दृश्य होगा। इस प्रकार अनवस्था प्राप्त होगी और स्मृति का भी मिश्रण हो जाएगा। चितेर प्रतिसंकर मायास्तदाकारापतो स्वबुद्धि संवेदनम। यद्यपि चेतन शक्ति पुरुष क्रिया से रहित और असंग है, तो भी तदाकार हो जाने पर उसे अपनी बुद्धि का, चित्त का ज्ञान होता है। दृष्ट दृश्यो परक्तं चितं सर्वार्थम। दृष्टा और दृश्य, इन दोनों से रंगा हुआ चित्त सब अर्थ वाला हो जाता है। तद संख्येय वासनाभि चित्रमपि प्रार्थ संहत्याकारित्वात्। वह चित्त असंख्य वासनाओं से चित्रित होने पर भी दूसरे के लिए है, क्योंकि यह संहत्यकारी है, अर्थात मिलजुल कर कार्य करने वाला है। विशेष दर्शिनं आत्मभाव भावना निवृत्ति ही। समाधि जनित विवेक ज्ञान के द्वारा चित्त और आत्मा के भेद को प्रत्यक्ष कर लेने वाले योगी की आत्म भाव विषयक भावना सर्वदा निवृत्त हो जाती है। तदा विवेक निम्नं कैवल्या प्राग भारं चितम। उस समय योगी का चित्त विवेक में झुका हुआ कैवल्य के अभिमुख हो जाता है। तच्छिद्रसु प्रत्ययांतराणि संस्कारेभ्यं। उस समाधि के अंतराल में दूसरे पदार्थों का
ज्ञान पूर्व संस्कारों से होता है। हान में सांग कलेशवाद दुक्तम, इन संस्कारों का विनाश कलेशों की भांति कहा गया है। प्रसंख्याने अया कुशीदस्य सर्वथा विवेक खयातेर धर्मे मेघा समाधि, जिस योगी का विवेक ज्ञान की महिमा में भी वैराग्य हो जाता है, उसका विवेक ज्ञान सर्वदा प्रकाशमान रहने के कारण उसको धर्म में एक समाधि प्राप्त हो जाती है। ततः कलेश कर्म निवृत्ति, उस धर्म में एक समाधि से कलेश और कर्मों का सर्वदा नाश हो जाता है। तदा सर्वा वरण मलापे तस्य ज्ञानस्यानंत्या ज्ञेय मलापमा, उस समय जिसके सब प्रकार के पर्दे और मल हट चुके हैं, ऐसा ज्ञान अनंत सीमा रहित हो जाता है। इस कारण ज्ञेय पदार्थ अल्प हो जाते हैं। ततः कृतार्थानां परिणाम कर्म समाप्तिर गुणानामः, उसके बाद अपने काम को पूरा कर चुकने वाले गुणों के परिणाम क्रम समाप्ति हो जाती है, अर्थात परिणाम संबंधी सिलसिले की समाप्ति हो जाती है। क्षण प्रतियोगी परिणामा प्रांतर निर्ग्राह क्रम, जो क्षणों का प्रतियोगी है और जिसका स्वरूप परिणाम के अंत में समझ में आता है, वह क्रम है। अर्थात एक क्षण के बाद दूसरा क्षण, उसके बाद तीसरा क्षण, इस तरह क्षणों के प्रवाह में जो पूर्वापर का ज्ञापक है उसी को क्रम कहते हैं। अतः इसको क्षण प्रतियोगी कहा गया है। क्षण प्रतियोगी का शब्दार्थ यह भी कहा जा सकता है कि जो क्षणों का प्रतियोगी यानी विभाजक, विभाग करने वाला है, वह ही क्रम है। पुरुषार्थ शून्यानां गुणानां प्रति परशव कैवल्यं स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्तेरिति, जिनका पुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा, ऐसे गुणों का अपने कारण में विलीन हो जाना कैवल्य है, अथवा यो कहिए कि दृष्टा का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना ही कैवल्य है। ओम इति ही, यहाँ पर ऋषि पतंजलि कृत योग दर्शन अर्थात योग सूत्र समाप्त होता है। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री हरे।